चलिए दोस्तों बात करते हैं इस एक और नए क्वेश्चन के बारे में। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर ने कहा है गिवन a माइनस का b इजकल टू 2 कोमा ए क्यूब माइनस बी क्यूब इजकल टू 26 देन a प्लस में b का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व कीजिए और बताइए कि इसका राइट आंसर क्या है। तो हम इसको दो तरीके से करेंगे। एक तरीका तो हमारे पास ये है कि यहाँ पर हम a और b की वैल्यू रखेंगे जो 2 के बराबर आ जाए। तो अगर a की वैल्यू 3 रख लूँ और b की वैल्यू अगर मैं 1 रख लूँ तो इनका डिफरेंस करूँगा तो मेरे पास कितना आ रहा है, 2 आ रहा है, यानी कि यहाँ वैल्यू वेरीफाई हो रही है। अगर यही वैल्यू यहाँ पे वेरीफाई होंगी तो इसका मतलब मुझे ए और बी की वैल्यू मिल गई। तो ए की वैल्यू 3 रखी, बी की वैल्यू 1 रखी, तो क्यूब करेंगे तो 27 माइनस का 1 ये 26 के बराबर है। यानी कि ए की वैल्यू कितनी मेरे पास में आपका 3 और बी की वैल्यू 1 है। तो यानी कि इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये आएगा 4 और 4 का स्क्वायर करेंगे तो मेरे पास में 16, यानी कि ऑप्शन सी जो है वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। अब चलिए अगर इसको इस तरह से नहीं करना या फिर किसी को वैल्यू ना मिले तो वो इसे कैसे सोल्व करेगा। तो देखिए यहाँ मुझे दे रखा है ये ए क्यूब और माइनस बी की, तो इसको मैं लिखता हूँ ए माइनस का बी और ये मेरे पास हो जाएगा ए का स्क्वायर प्लस में बी का स्क्वायर और ये हो जाएगा प्लस में ए बी बराबर में ये 26। इसकी वैल्यू मुझे दे रखी है 2, तो यहाँ पे 2 रखूंगा तो उधर जाके ये डिवाइड होगा आपका 2, तो यानी कि ए का स्क्वायर प्लस में बी का स्क्वायर और प्लस में ए बी इजकल टू कितना हो जाएगा आपका आपका 13 हो जाएगा। आपका ये क्या हो जाएगा मेरे पास में 13 हो जाएगा आपका। और अगर मैं इन दोनों का स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दूं तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा ए का स्क्वायर प्लस में बी का स्क्वायर और माइनस का 2ab और बराबर में कितना हो जाएगा 2 दूनी 4। इसको इसमें से घटा देते हैं, ये घटा देते हैं इसमें, ये प्लस का हो जाएगा ये माइनस का, तो ये वाली वैल्यू कट जाएगी। तो 3ab बराबर में कितना हो जाएगा आपका 9। तो a इंटू में b की जो वैल्यू आएगी वो मेरे पास में कितनी हो जाएगी आपकी 3, यानी a और b की मुझे वैल्यू मिल गई कितनी आपकी 3। अब मुझे निकालना इसका, तो इसका अगर फॉर्मूला खोलूंगा तो ये मेरे पास में ए का स्क्वायर प्लस में बी का स्क्वायर और प्लस में 2ab हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर ए बी की वैल्यू रख दूँ 3 तो इधर जाएगा तो 3 माइनस हो जाएगा, तो इसका मतलब 10 हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर ए का स्क्वायर प्लस में बी का स्क्वायर, इसकी वैल्यू तो मेरे पास 10 आ गई, तो यानी कि इसकी वैल्यू डायरेक्ट मैं यहाँ पर 10 रखता हूँ प्लस का 2 इंटू में ए बी की वैल्यू कितनी 3 थी, तो 10 इंटू 10 प्लस का 6 इसकल टू क्या होगा 16, यानी कि ऑप्शन जो सी होगा वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। आई होप आप सभी क्वेश्चन समझ में आया होगा।